अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ की दरख्वास्त कबूल कर ली कि उत्तराखंड ऐवान असम्बली में ताकत की आजमाइश इसके ज़ेर निगरानी करवाने की तजवीज़ पर इसका जवाब दाखिल करने के लिए इसे 2 दिन की मोहलत दी जाए। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह ने मुकदमे की समाअत जुम्मे के दिन मुकर्रर कर दी, जबकि अटॉर्नी जनरल मैकिल रोहिंगी ने कहा कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अदालत को इत्तला दी है कि इस तजवीज़ पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल का ये बयान भी दर्ज कर लिया है कि यूनियन ऑफ इंडिया संजीदगी से अदालत की दी हुई तजवीज़ पर गौर कर रही है। ऐवान असम्बली में ताकत की आजमाइश करवाई जाए ताकि तनाज़े का खात्मा हो सके, जिसके नतीजे में ये मुकदमा कायम हुआ है। बेंच ने यह भी नोट किया कि बरतरफ चीफ मिनिस्टर हरीश रावत के मुशीरान कानूनी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर हुकूमत ये तजवीज़ कबूल कर लेती है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के कस्बा जोहात में आज कशीदगी फैल गई, जबकि 2 फ़िरक़ों के अफराद ने एक दूसरे पर संगवारी की, क्योंकि मुबैना तौर पर एक चर्च के करीब भगवा झंडों को नुकसान पहुँचाया गया था। बादशाह यहाँ के बरक़ी खमखमे दाएँ बाजू की तंजीमों के अरकान ने तोड़ दिए। पुलिस ने 6 अफराद बशमुल दाएँ बाजू की तंजीमों के 3 मुश्तबा अरकान को झंडों को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। ये झंडे रामनवमी त्यौहार के सिलसिले में चर्च के करीब लगाए गए थे। सदर ज़िला बीजेपी राकेश अग्रवाल और दीगर के खिलाफ फसादात करने, इबादत गाह को नुकसान पहुंचाने और ख़वातीन से बदसलूकी करने के इल्ज़ाम में जोबाट पुलिस स्टेशन में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पादरी जीवन चर्च और एक खातून ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अलीराजपुर की ASP वीना चौहान ने कहा कि कल रात 9 बजे गड़बड़ का आगाज़ हुआ, जबकि बाज़ लोग शिकायत दर्ज करवाने इनके पास आए। निर्मल रेमंड और इनके भाई नगम रेमंड ने भगवा झंडों को नुकसान पहुंचाया था, जो रामनवमी के सिलसिले में चर्च के करीब लगाए गए थे। शहर हैदराबाद में शब मिराज का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया, लेकिन बरक़ी सरबराही के सबब तारीकी छाई रही। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर असर के बाद से ही रात देर गए तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही, जिसके सबब शब मिराज के मौके पर की जाने वाली मखसूस इबादत में खलल पैदा हुआ। मगरिब और इशान के वक्त तकरीबन निस शहर में बरक़ी सरबराही मौजूद नहीं थी, जिसके नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर शब मिराज के मौके पर जलसे आए शब मिराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। इन जलसों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए उलमा इकराम ने शिरकत की और फ़ज़ाइल शब मिराज बयान किए। जामा मस्जिद चौक में इमारत मिल्लत इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम ख़दीम मरकज़ी जलसा शब मिराज का इनेकाद अमल में आया, जहाँ हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा ने इस मरकज़ी जलसे शब मेराज से खिताब के दौरान उम्मत मुसल्लमा को तलक़ीन की कि वो तोहफ़ा मेराज का एहतमाम करें और नमाज कायम करने में कोई कोताही ना करें। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने मिराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसीफ़ से उम्मत को जो तोहफ़ा अता किया है वो अजीम तोहफ़ा है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक करार दिया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर कल शाम से ही अचानक तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के सबब मौसम खुशगवार हो गया। शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ ही बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई और तेज़ बारिश में शहर के कई मोहल्लेजात की सड़कों को झील में तब्दील कर दिया। शाम 6 बजे से शुरू हुई बारिश का सिलसिला तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस नशेबी इलाकों से बारिश का पानी जमा हो जाने की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही थी और बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने के सबब अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाओं की वजह से कई मुकामात पर होर्डिंग्स फट गए। 2 घंटों की मुसलसिल बारिश ने मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद और महकूमा आबरसानी की कारकर्दगी की खलाई खोल दी। साथ ही ज़ायद 5 घंटे बरक़ी सरबराही बंद होने पर महकूमा बरक़ी की कारकर्दगी का भी अंदाज़ा हो गया। TSS-PDCL के आला ओहदेदार के बमुजीब शिवरामपल्ली में मौजूद 132 मेगावाट फेडर में तेज़ हवाओं के सबब पैदा हुई खराबी के बाद कई घंटों तक बरक़ी सरबराही में खलल रहा, जबकि गुज़िश्ता यौम ही महकूमा बरक़ी की जानिब से शब मिराज के मौके पर बिलावक़्फ़ा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई थी। माह के इब्तदाई 3 दिन शहरियों को गर्मी से राहत मिली है। शहर में मंगल की सुबह 8:30 बजे से 24 घंटों के दौरान 0.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 2 मई को दर्ज हरारत 42 डिग्री था, आज इसमें कमी आकर 38 डिग्री हो गया। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट काम की तकमील में 18 माह की ताख़ीर पेश आ सकती है। L&T मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजर ने मीडिया नुमाइंदों को इस बात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तकमील की ताख़ीर की कई वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील शेड्यूल के हिसाब से जुलाई 2017 तक हो जानी चाहिए थी, ताहम अब यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2018 तक तकमील पाएगा। डिप्टी MD व सदर L&T SN सुब्रमण्यम ने कहा कि ताख़ीर की वजूहात पर रियासती हुकूमत से L&T की बातचीत जारी है। इसके समरावर नतायज बरामद होने की उन्होंने उम्मीद जताई।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आज तेलंगाना में अमलन इस वक्त सफाया हो गया जब इसके रियासती सदर और तेलंगाना में वाहिद रुकन पार्टी पी श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके हमरा रियासत में वाईएसआर कांग्रेस के वाहिद रुकन असेंबली पी वेंकटेश्वरलू भी टीआरएस में शामिल हो गए। इस सिलसिले में तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक़िद की गई और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दोनों कायदीन का पार्टी में इस्तकबाल किया। इनके हमरा बड़ी तादाद में मजालिस मुकामी के नुमाइंदे भी टीआरएस में शामिल हो गए। खम्मम जिले के पालेरो असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के पस मंज़र में इन कायदीन की शमूलियत अहमियत के हामिल है। ज़मनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने और खम्मम में टीआरएस को मुस्तहकम करने के लिए इन कायदीन को शामिल किया गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि, रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, टी नागेश्वर राव के अलावा कई अरकान असेंबली व कौंसल मौजूद थे। वज़ीर आला तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि अब बाबू और जगन का खेल खत्म हो चुका है और इनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। लड़की से छेड़छाड़ में मुलव्विस पुलिस कांस्टेबल को एहसान नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि अमीरपेट गुरुद्वारा इलाके की साकिन एक लड़की को रिजर्व पुलिस के 13वें बटालियन कांस्टेबल श्रीनिवास लड़की को मुसलसिल हरासा कर रहा था, जिसके नतीजे में इसने एहसान नगर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई और इसे फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और इसे जेल मुंतकिल कर दिया गया। शादी का रिश्ता टूटने से दिलबर्दाश्ता एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। 22 साला शहबाज ने हुसैन सागर झील में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। रामगोपालपेट पुलिस ने इस शख्स की नाश को बरामद कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। बताया जाता है कि शहबाज जो साड़ी डिज़ाइनर का काम कर रहा था, बहादुरपुरा इलाके में रहता था। इस नौजवान की शादी का रिश्ता टूट गया था, जिससे वो दिलबर्दाश्ता हो गया और इसने इंतहाई इक़दाम कर लिया। इस नौजवान की नाश को हुसैन सागर झील से निकालकर दवाखाने मुंतकिल किया गया। हुसैन सागर पर खुदकशी के इक़दाम को रोकने के लिए पुलिस पिकेट्स की मौजूदगी के बावजूद ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।